हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्वांट्स के बारे में, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आपको क्वांट्स के लिए। जैसे अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो सारे प्रीलिम्स की बात करें, 6 प्रीलिम्स मेरे क्लियर हुए हैं जिसमें क्वांट्स में कम से कम 32 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो अब हम ये कौन सी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे फॉलो करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि क्वांट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सबसे पहले है आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें से अगर आप देखें सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के देखें तो 5 to 7 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। 5 to 7 क्वेश्चंस हम मान सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों के। अगर हम नंबर सीरीज़ की बात करें तो नंबर सीरीज़ में क्या हो सकता है, आपके 5 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज़ के देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। कई बार अगर आपका पीओ का लेवल का है तो 15 तो आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा आपका डीआई, सिंप्लीफिकेशन और बाकी चीज़ें होती हैं। मतलब ये आपका 10 से 15 नंबर आपका कवर करेगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसको भी प्रिपेयर करना है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, एग्ज़ाम में क्या चीज़ होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका 35 मार्क्स का आपका क्वांट्स का पेपर आता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, लेकिन आरआरबी में मान लीजिए 40 का आता है। ठीक है, तो जो 35 मार्क्स हैं उसमें 20, अगर आप एग्ज़ाम से जैसे मैं एग्ज़ाम से बाहर निकलती थी तो हम आसपास में वो लोग बात कर रहे हैं भी कितने मार्क्स का, कितना का हुआ, कितने का नहीं हुआ। तो आप मैक्सिमम देख लीजिए 60 से 70% लोग ऐसे होंगे, 60 to 70, जिनमें क्या होगा कि 25 उन्होंने अटैम्प्ट किए होंगे, 20 से ऊपर, 22, 23, 24, 25 यहाँ तक। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, जो इस 25, 27 इसकी रेस से बाहर निकलेगा। इट मीन्स उसके 30, 32, 33, 34 ऐसे अटैम्प्ट होंगे, वो आपका एग्ज़ाम उसका क्लियर होता है। आप मान लीजिए कि 15 मार्क्स का ये आया, आपकी डीआई आई। एक एवरेज स्टूडेंट ने क्या किया, ये कंप्लीट कर लिया, एक दो उसने अर्थमेटिक के कर लिए और यहाँ से डीआई कंप्लीट कर ली, उसने 25 मार्क्स कर लिए। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है, जिसका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पहले एग्जाम में 10 मार्क्स के आते थे, अब 15 मार्क्स तक आपका अर्थमेटिक का पोर्शन आता है। तो 15 मार्क्स में से जिसकी स्पीड अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनको इग्नोर करना है। हमें एवरेज के बराबर पहुंचने के लिए ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा बनने के लिए हमें ये करना है। एक्स्ट्रा मतलब जो आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले पाओगे, जो 25 से ऊपर जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके यहाँ से आएंगे। जितनी आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग करिए। इससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम में क्या होगा कि कम टाइम में आप उसको सोल्व कर देंगे, तो आपके पास टाइम बचेगा इस अर्थमेटिक के पोर्शन को करने के लिए। और स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको एक ऐप भी बताया था, आप स्पीड ट्रिक्स करके ऐप है, उसमें डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसमें स्केयर्स भी कर सकते हैं। डेली के डेली आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही फ्री बैठे हो 5 to 10 मिनट्स कर लो। फिर आपका आता है डीआई, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स की बात करें तो डीआई आपकी सिंपल लेवल की आएगी, मतलब इतना मुश्किल नहीं आएगा। लेकिन मेंस की अगर आपको डीआई करना है तो उसके लिए आपके अर्थमेटिक के टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है आजकल जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड डीआई आने लगी, तो जब तक आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। अगर आप सोचें कि इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो आप ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग के आपके पाइप एंड सिस्टम तक मान लीजिए 2, 4, 6, 6 टॉपिक आपके ऐसे हो गए, 6 टॉपिक कि अगर आपने पहला, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क से, ये अच्छा हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये आपका अच्छा हो जाएगा, फिर आपका ट्रेन अच्छा हो जाएगा, बोट एंड स्टीम भी सेम है। मतलब अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आपके 6 टॉपिक्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद आपको पार्टनरशिप, रेशो, प्रोपोर्शन, एस आई, सी आई, एजेस, एवरेज और ये
ठीक है। मतलब मेन आपका ये 5 से 6 टॉपिक, 7-8 टॉपिक है, मतलब 6 तक तो आपका सेम ही है। अगर आपने एक कर लिया तो आप बाकी सब कर पाओगे। इसके अलावा ये 2-3 थोड़े से अलग टॉपिक्स होंगे। अब ज़्यादा टाइम मत लगाइए। अर्थमेटिक का जैसे फाउंडेशन बैच टाइप है, आप कोई पेड मत परचेज करिए। अगर आपका पेड का मन है तो आप पेड परचेज कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ लोगों का क्या होता है कि मुझे पहले बेसिक्स अच्छा करना है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा। आजकल क्या हो रहा है, आप सिंपल क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। अगर आपने 20 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए तो आपके बेसिक्स आप साथ के साथ स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई ऐसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक टाइप को आपको 10 to 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं करने के लिए, तो आपकी अच्छी तैयारी अपने आप हो जाएगी। आप सिर्फ कुछ वीडियोस देख सकते हैं, पहले आप मेथड देख सकते हैं, ऐसे करिए। आपने मान लीजिए कि आज 30 क्वेश्चन किए, वो 30 क्वेश्चन पहले तो आपने वीडियो में देखे, फिर आप उसको खुद सोल्व करके देखो। रात को सोने से पहले सोल्व करो, नेक्स्ट डे सोल्व करो। वो 30 आपके ऐसे हो जाने चाहिए कि उससे मिलता जुलता भी आपका कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आप कर लोगे। इतना तो मैथ्स मुश्किल है भी नहीं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये हमारे टॉपिक्स है। अब हम बात करें कि बुक्स की कौन सी बुक्स फॉलो करें। राकेश यादव सर की बुक है, एसएससी के लिए है वैसे तो, लेकिन मुझे तो अगर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो बुक। क्योंकि उसमें क्या है कि आप जैसे ये टॉपिक देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हमारे बैंकिंग में काम आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है उस बुक में तो मत कीजिए वो, क्योंकि वो एसएससी का होगा, हमें बैंकिंग की करनी है। तो आप ये टॉपिक उठा लीजिए, वहाँ से मिले। उसमें करीबन करीबन 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग वाले भी पढ़ सकते हैं। और स्टार्टिंग का एक टॉपिक बताऊं, टाइम एंड वर्क, या फिर कोई भी उठा लीजिए, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। 300 के करीब क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, एक एक चैप्टर के अंदर। इतना तो बड़ा कोई टाइम एंड वर्क के अंदर कुछ है भी नहीं। उसमें सारे कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के 5 से 10 क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे से बेसिक्स प्रिपेयर हो जाता है। जब मुझे खुद फील ऐसे होता है ना कि काफ़ी टाइम हो गया, ऐसे लग रहा है कि दोबारा से प्रैक्टिस की जाए, तो 2 या 3 महीने के बाद उस बुक को दोबारा उठाओ, मैं उसको दोबारा पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ना, ठीक है। राकेश यादव सर की बुक होगी। फिर है आशीष अरोड़ा सर की बुक, ये बुक भी अच्छी है। इसमें आशीष अरोड़ा क्वांटा नाम से बुक है, अच्छी बुक है वो भी। उसमें लेवल 1 2 ऐसे करके लेवल 5 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन पहले अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा हाई लेवल है, पहले इससे करिए, ये बेसिक्स इम्प्रूव करेगा आपका, बहुत अच्छे से बेसिक्स कर देगा आपका अच्छा। फिर आप मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। फिर RS अग्रवाल की बुक है, आप वो कर सकते हैं। DI के लिए एक आशीष अरोड़ा सर की बुक है 360 नाम से, वो बुक भी अच्छी है, DI के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे गाइडली के PDF बंडल आते हैं। प्री के 50 डेज़ के आगे मेंस के भी होते हैं, पहले प्री से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। 50 डेज़ का कोई भी उठा लीजिए। अगर आप मान लेते हैं कि RRBPO का उठा रहे हैं या फिर SBI क्लर्क का उठा रहे हैं, तो 50 डेज़ की प्लानिंग है उसके अंदर। 50 डेज़ की आप उसमें से अच्छे से अपने 50 के 50 कवर कर सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जैसे मॉक टेस्ट होता है ना, वैसा ही होता है वो। मैं भी चाह रही हूँ कि उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ, मैं खुद भी अपना कंप्लीट करूँ एंड उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ क्वांट्स की मतलब भाई ओनली अर्थमेटिक पे तो बना ही सकते हैं, बाकी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मैं करवाऊँगी तो वीडियो भी बड़ी होगी और आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होगा देखने में। तो गाइडली का PDF बंडल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मत करिए। स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे फोकस करिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना सिंप्लीफिकेशन का PDF, तो इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप ये सब करिए, इन सब की अर्थमेटिक के टॉपिक्स राकेश यादव सर की बुक से आपका बेसिक्स, मैं सच बता रही हूँ, इतना अच्छा हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आशीष अरोड़ा सर की बुक कर सकते हैं, आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे गाइडली का PDF बंडल है वो कर सकते हैं। एक ये आशीष अरोड़ा सर की डेली चेकलिस्ट आती है, बाद में वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक अभ्यास मैगजीन आती है, उसमें हर महीने 300 अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो भी कवर करेंगे हम। मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी, मेरी खुद की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी एंड आपको भी करवा सकती हूँ मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा क्या है कि आप स्केयर्स कर सकते हैं। आप स्केयर याद करिए, जैसे आपको 100 तक कंप्लीट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में कर लेंगे, धीरे धीरे करिए, पहले 20 तक फिर 30 तक डेली। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने 11 to 20 किए,
उसको दिन में 5-6 बार लिख के देखिए, अगले दिन भी उसको लिख के देखिए, 2-3 बार, 2-3 दिन उसको ऐसे फॉलो करिए कि आपको 11 से 20 तक ही करना है। इस तरह से आपका 100 तक प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि पेपर आपका अगस्त में जाके होगा, लेकिन ये भी मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको लाइट नहीं लेना है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन आपको क्या करना है कि एकदम से स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं है। आप ये सोच के करिए कि अच्छा टाइम है, प्रिपरेशन कर सकते हैं और 2022 में हमें जॉब चाहिए, ठीक है। आप जॉब ले सकते हैं 2023 के अंदर। आप 2022 तो जा चुका है, मैक्स सारे एग्ज़ाम उसके हो चुके हैं, बट जो गलती 2022 में हुई वो 23 में नहीं होनी चाहिए। आपकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो राकेश यादव सर की जो बुक है, इसके जैसे टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट एक वीडियो डाल दी है, 6 से 6.5 घंटे की है। टाइम डिस्टेंस हो रहा है उसके अंदर, बॉट एंड स्टीम की कंप्लीट वीडियो आ चुकी है, वर्क एंड वेजेस की हो चुकी है, पाइप एंड सिस्टम की हो चुकी है, ठीक है। एक नीतू सिंह मैम की भी बुक है, वो भी अच्छी बुक है, नीतू सिंह नाम से। उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, पर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है आपकी, मतलब बेसिक्स अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राकेश यादव के बाद वो बुक अच्छी है, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली की भी, मतलब मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, डेली का मैं भी आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे SBI PO 2023 में बनना है, मुझे क्लियर करना है। मेरे बाकी एग्ज़ाम चाहे जैसे भी हुए हों, मुझे 2023 के अंदर SBI PO का एग्ज़ाम क्रैक करना है और साथ में आपको भी करना है, मिलके प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डेली की वीडियोस डालते हैं। सबसे पहले आप ये करना शुरू कीजिए, एक बैंकिंग का फाउंडेशन बैच करके बेसिक से मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ अगर मेरे पास टाइम मिला तो। बाकी आप राकेश यादव सर की बुक से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।